नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई साहब आप सब लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है और हम जो रूल्स हमने कल पढ़े थे उन्हें ही हम रिवाइज, मतलब वही रूल्स, उसी रूल्स पे आधार पे बाकी रूल्स चलते रहेंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग जी? बढ़िया है। ऑडियो विजुअल ठीक है भाई? ऑडियो विजुअल ठीक है। चलो कल के हम रूल पे आते हैं। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए। एक बार आप मुझे बताएंगे, ईदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। या तो उसके पेरेंट्स या उसके अध्यापक गण रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं उसकी सफलता के लिए। बताओ मेरे भाई किस में एरर है, किस पार्ट में एरर है? आप बोलोगे सर ईदर, हर बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, पेरेंट्स नाउन है तो हर पेरेंट्स मेरा सब्जेक्ट 1 हो गया, और हर टीचर्स मेरा सब्जेक्ट 2 हो गया। और आपको पता है अगर दो चीजें, दो सब्जेक्ट इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ती हैं तो मेरे भाई वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचर्स के अकॉर्डिंग इज ना आके आर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? इज ना आके आर आएगा। अगला क्वेश्चन, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आप बोलोगे जी ईदर मतलब कोई एक, ऑफ द रोड लीड्स नहीं आएगा, लीड नहीं आएगा, लीड्स आएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये हम अभी पढ़ेंगे, आपको अभी पढ़ाएंगे। उससे पहले अब आप दूसरा रूल देख लीजिए। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, दो क्वेश्चन आपके सामने है। दो क्वेश्चन, ये भी छोड़ो, ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछता मैं आपसे, चलो यही बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बताओ मेरे भाई क्या आएगा? वर्ब क्या आएगी? आई एज वेल एज माई कलीग्स, ये कॉलेजेस नहीं है, ये ए भी लगा लेना। सी ओ, कलीग्स होते हैं जो सहकर्मी होते हैं, सहकर्मी, साथ काम करने वाले। पेरेंट्स ही होता है, पेरेंट तो कभी हो ही नहीं सकता। लीड्स, ईदर मतलब कोई एक, ईदर मतलब कोई एक, ईदर ऑफ द रोड्स, रोड्स में से कोई एक, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लीड्स आई है, इसलिए मेरे भाई पहले वाले में आएगा, पहले वाले में आएगा एम और दूसरे वाले में आएगा डस। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप ये वाला रूल लिख लीजिए, ये वाला रूल लिख लीजिए। जब दो सब्जेक्ट as well as, along with, together with, including, like, unlike, headed by, in addition to, besides, and not, rather than, except, nothing but और no less than से जुड़े तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। देखो दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात याद रखना, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब देख लो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से नहीं जुड़े तो वर्ब देख लो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको कैसे लगाना है? आप बोलोगे आई सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज माई कलीग्स सब्जेक्ट 2 है, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, क्या इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े? आप बोलोगे जी नहीं जुड़े, उससे नहीं जुड़े तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आई को एम चाहिए होता है, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, तो ऐसे ही आई एम के लिए बना है, एम आई के लिए बना है। अगला क्वेश्चन, ही सब्जेक्ट 1 एज वेल एज, सॉरी, माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, क्या ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं? आप बोलोगे जी नहीं जुड़े,
उससे जुड़ते तो पास वाले के अकॉर्डिंग, उससे नहीं जुड़े हैं तो पहले के अकॉर्डिंग। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। अब कुछ क्वेश्चंस पूछूं मेरे भाई आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछूं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये लो, द प्रिंसिपल एज वेल एज मैनी टीचर ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन द लॉन्ग हॉलीडेज। बताओ मेरे भाई। अब तुम जबरदस्ती पागल बनो वो अलग बात है, रूल कुछ पागल बनाने वाले नहीं है, बहुत इजी है। पता है जब पहली बार आप पढ़ते हो तो आपको लगेगा ये चीजें याद कैसे रहेंगी, ये सब हम कैसे याद रख पाएंगे, ये सब चीजें। लेकिन पढ़ते पढ़ते आप सिलेबस खत्म होने दो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि याद रहेगा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हमें क्लास देखनी है, हमें क्लास से बने रहना है, बस इतना आपको सोचना है। सब अपने आप याद रह जाएगा, सब रूल आपको अपने आप हो जाएंगे। बताओ। अच्छा हॉलीडे, एक दिन का हॉलीडे, एक से ज्यादा दिन के में हॉलीडेज नहीं आ सकता, बहुत गजब। नहीं मेरे को चाहिए नन्ना मुन्ना राई, मेरे को अंग्रेज नहीं चाहिए। अभी कुछ आ रहे हैं, अभी अदबरिया अंग्रेज आ रहे हैं, आधे अंग्रेज आधे नन्ना मुन्ना राई। मेरे को चाहिए ऐसे जो सारी गलतियां बताए। एग्जाम में आपको एक गलती देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको सेंटेंस में एक से अधिक गलती लाता हूं। क्यों? जिससे आप रूल को इंप्लीमेंट करना सीखें, रूल को रटे ना, जिससे कि हम पुराने वाले रूल्स का रिवीजन कर सके। जैसे कि द आर्टिकल बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, तो मेरे भाई प्रिंसिपल नाउन है, ये सब्जेक्ट वन हो गया। एज वेल एज मैनी बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, टीचर सिंगुलर है, गलत है, टीचर्स होना चाहिए। ऐसे एक बार नन्ना मुन्ना राई बन के तो देखो, एक बार बन के देखो इंग्लिश में, एक बार। अंग्रेज मत बनो सीधा सीधा, वर्ड टू वर्ड चलो। द आर्टिकल बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, प्रिंसिपल नाउन मिल गई, एज वेल एज आ गया, मतलब ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है। जब भी दो सब्जेक्ट इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो मेरे भाई वर्ब आएगी पास के अकॉर्डिंग। क्या ये दो सब्जेक्ट है? क्या इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं? वर्ब से पहले जितनी भी नाउन आती हैं वो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होगी। आप बोलोगे जी ऑफ प्रेपोजिशन है, और दिस स्कूल क्या है फिर? आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, दिस स्कूल क्या है? दिस स्कूल क्या है? आप बोलोगे जी द प्रिंसिपल सब्जेक्ट वन एज वेल एज मैनी को प्लूरल नाउन चाहिए, दैट मैनी टीचर सब्जेक्ट टू, ऑफ प्रेपोजिशन प्रेपो के बाद स्कूल नाउन, उसका ऑब्जेक्ट यहां पे वर्ब आई है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। भाई प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बात समझन में आई? इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब या तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी या इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मैंने बोला जब दो सब्जेक्ट जुड़े, इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, तो पास वाले के अकॉर्डिंग, वरना पहले वाले के अकॉर्डिंग। ये बहुत वफादार है, ये दोनों बहुत वफादार है, दुखम सुखम में साथ रहती है। इधर और नीदर और मौका परस्त है, मौका परस्त दुल्हन है वो, जो नजदीक जिसके दिन अच्छे उसके साथ चली जाती है। ये बोलती है मेरा तुम्हारा सातों जन्मों का वो है भाई, 7 जन्म का हमने वादा किया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम सिंगुलर रहोगे तो मैं सिंगुलर हो जाऊंगी, तुम प्लूरल आओगे मैं प्लूरल हो जाऊंगी। मेरे भाई सेंटेंस ठीक है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है। एज ए हेड के साथ V3 आती है। ऑन क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल लॉन्ग हॉलीडेज उसका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? पूरे सेंटेंस की अगर आप ये सीख गए ना कि ये इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है। ऑप्शन ऐसे ही आता है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी नो एरर। जैसे कि आपको एरर मिला ऑप्शन ए में तो आपको ए पे टिक करना है। अगर आपको एरर मिलता ऑप्शन बी में तो बी पे टिक करते, ऑप्शन सी में मिलता तो सी पे टिक करते। भाई हैव क्यों आएगा? सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, सिंगुलर है, प्रिंसिपल्स तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बोलोगे जी सब्बो सब्जेक्ट वन है, एक नाउन है, एज वेल एज से जुड़े, हर पेरेंट्स सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू है प्लूरल और सब्जेक्ट वन है सिंगुलर। काश ये
इस रूल की तरह वफादार होते हैं ये लोग, काश ये वफादार होते। अब आप मुझे बताओ, सब्जेक्ट वन सब्बो, सब्जेक्ट टू हिज पेरेंट्स, सब्बो सिंगुलर, हिज पेरेंट्स प्लूरल, यहाँ पे वर्ब आई है। मैंने बोला जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब आएगी पास के अकॉर्डिंग, पास के मौका परस्त वर्ब बन जाएगी। भाई साहब इधर और नीदर नॉर से तो नहीं जुड़े, इसका मतलब वर्ब आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग, इसका मतलब हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैज कम टू, ये कौन था, मीट्स कर रहा है, चांटा पड़ जाएगा। टू प्रेपो के बाद V1 आती है हमेशा 99%। टू के बाद 99% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मीट V1 है। एक केस में आ सकती है 1% वर्ब में आईएनजी, वो मैं आपको वर्ब एडवांस में पढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। आप बोलोगे सब्जेक्ट वन सबो, एज वेल एज साथ के साथ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी, सबो साथ के साथ उसके पेरेंट्स भी, हैज कम आए हैं, टू मीट मिलने के लिए। भाई साहब माइन कैसे हो जाएगा, माइन बोलता है मेरे बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, मैंने हटा दी, फैमिली हटा दिया, तो मीट माइन मेरी किससे मिलने आए हैं। सेंटेंस में नाउन का जिक्र ही नहीं हुआ है, नाउन रिपीट नहीं हुई है, इसका मतलब अब ये वाला रोल नहीं लगेगा। इस नाउन को ये नाउन में हटा नहीं सकता, तो इस नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आता है, माई फैमिली होगा। नाउन हटा सकता हूं तो नाउन हटा दो, अगर नहीं हटा सकता तो माइन को माई कर दो, माई कर दो। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, आई बात समझन में, नहीं आई, आई कि नहीं आई, हम अब करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा मेरे को जब आप लोगों ने ये रिप्लाई किया कि जी माई आएगा, माई फैमिली आएगा, बहुत अच्छा लगा। ये मीट से नहीं आएगा, चांटा पड़ जाएगा मीट वाले के मेरे हाथ से। तुम ऑफलाइन होते ना, ऐसे हाथ हिलाता, ढीले हाथ का, ऐसे हाथ ढीला करके मैं तुम्हें सेवा देता, प्रॉपर सेवा देता तुम्हें। अभी बताया टू के बाद V1 आती है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, तो ये वर्ब सिंगुलर हो गई ना, बस बात खत्म, बाकी वर्ब सिंगुलर नहीं होंगी। बताओ। ऑप्शन वहां एक मिलेगा, यहां आप छोड़ दो, वहां आपको एक पार्ट में गलती मिलेगी। जैसे कि सेंटेंस में ये गलती आई, मैंने सब्बो नाम चेंज कर दिया, किसी और नाम से सेंटेंस आया जैसे, ठीक है, ये गलती नहीं थी, ये गलती मैं तुम्हें समझाने के लिए, पुराना वाला रूल तुम्हें रिवाइज कराने के लिए लेके आया, रूल रिवाइज कराने के लिए लेके आया। अब मैंने कितनी बार तो आपको बता दिया भाई, देव देवगणों देवियों, गलती एक आएगी, एक से ज्यादा गलती इसलिए आता हूं मैं जिससे आप रूल को लगाना सीखो, एरर फाइंड आउट करना सीखो, आप डिटेक्टिव बन सको। नन्ना मुन्ना राई जब बनोगे आप डिटेक्टिव बन जाओगे। एक डिटेक्टिव होता है ना, बहुत बारीकी से एक चीज को देख के कमियां, मतलब सबूत खोज लेता है, तो ऐसे ही इस तरीके से हम डिटेक्टिव बनते हैं। नन्ना मुन्ना राई मैं बोलता हूं, वैसे डिटेक्टिव मेथड है। मैं अपने आप पे जब कहा करता था तो मैं इसको डिटेक्टिव मेथड बोलता था, डिटेक्टिव मेथड ऑफ एरर फाइंडिंग, मैं इसे डिटेक्टिव मेथड बोलता था। ठीक है, आप बोलोगे इश्यूज मसले, मारे मसले दा हल कारतूस करे से, मतलब मसला है प्लूरल। इन एडिशन टू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। न्यू टॉपिक्स सब्जेक्ट टू मान लो या फिर इस प्रेपो के ऑब्जेक्ट मान लो, चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। इश्यूज मारे मसले दा हल कारतूस करे से, इश्यूज मतलब मसले, ये सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन प्लूरल है। इन प्रेपोजिशन के बाद ये वाली नाउन मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, या आप मानो तो सब्जेक्ट टू मान सकते हो, है ये ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, ऑफ तो नई प्रेपोजिशन है, नई प्रेपोजिशन है। अब आप ये मत बोलना सर जी प्रेपो क्या होते हैं। प्रेपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आपको इन दिख जाए, किसी सेंटेंस में ऑन दिख जाए, ऑफ दिख जाए, विद दिख जाए, एट दिख जाए, टू दिख जाए, ये मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में अगर ये दिख जाए, ये सब प्रेपोजिशन होती है, ये प्रेपोजिशन होती है, प्रेपो होती है। इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ठीक है, ओके।
अब ये डिबेट जो है ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब खरपतवार। दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, किसी भी खरपतवार के संग नहीं जाएगी। खरपतवार समझते हो, दुल्हन सजी हुई बैठी है लहंगे में, है ना, ड्रेस में, और उसकी जो फ्रेंड्स हैं, उसकी भाभी फ्रेंड्स जो और भी होती हैं, वो भी लहंगा वहंगा पहन के बैठती हैं, वो भी लहंगा ही पहनती हैं, लेकिन दुल्हन तो दूल्हे राजा के संग जाएगी। बाकी सब खरपतवार है, खरपतवार को भाव देने नहीं है, इसका मतलब ना तो इसे भाव देना है ना इसे भाव देना है। ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये है दुल्हन। ये दूल्हे राजा, दुल्हन दूल्हे राजा के संग जाएगी, इश्यूज प्लूरल है तो वर आएगा मेरे भाई। बात समझन में आई? आई कि नहीं आई? अब आगे की बात और देख लो, यही तो मैं चाहता हूं बस। आप एकमात्र पर्सन जिसने मेरी इंटेंशन समझी वो है विकास मीणा, कि सर याद कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मेरे से कोई पूछे ग्रामर के 20 रूल लिख दो, मैं 20 रूल मैं लिटरली नहीं लिख पाऊंगा। मैं बोल दूंगा 50 एरर दे दो, मैं 50 एरर में से भगवान ने चाही तो 45-50 एरर सही कर दूंगा। यही मैं चाहता हूं, आप रूल रटो ना, आपको रूल याद ना हो, यही तो मेरा पर्पज है। एकमात्र व्यक्ति जिसने मेरे पर्पज को फुलफिल किया। मैं चाहता हूं तुम्हें रूल याद ना हो, तुम्हें कुछ याद ना रहे, सामने क्वेश्चन आए तुम क्वेश्चन कर लो, यही मैं चाहता हूं। नहीं करने रूल याद, बिल्कुल सही डायरेक्शन में तुम जा रहे हो अगर तुम्हें रूल याद नहीं है तो। अगर रूल याद है तो तुम्हारी डायरेक्शन गलत है। खुल के बोल रहा हूं इंग्लिश टीचर होते हुए कि रूल याद है, डायरेक्शन गलत है। रूल याद नहीं होना चाहिए। सारी बातें देखते हैं। इश्यूज सब्जेक्ट 1 है, इन प्रेपोजिशन है, इन एडिशन टू, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, फ्रेज होता है। न्यू टॉपिक्स उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ नया प्रेपोजिशन, डिबेट उसका टॉपिक, वॉज वर इसके साथ, वॉज वर के बाद हमेशा आईएनजी है, V3। पुट की तीनों फॉर्म पुट पुट पुट, V1 V2 V3 सेम होती हैं। ऑन प्रेपोजिशन द टेबल उसका ऑब्जेक्ट, फॉर नया प्रेपोजिशन इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन उसका ऑब्जेक्ट। एक बार आप ये सब बनाना सीख गए ना, ये प्रेपो, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये सब, तो आप समझ जाना, आप समझ जाना, आप बिल्कुल सही दिशा में, मतलब आप फिर चीजें समझ रहे हो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु अलोंग विद हर गैदर नहीं है, ये फादर है, ये टाइपिस्ट ने ना आज, ये फादर है, एंड सिस्टर आर गोइंग टू फरीदाबाद इन अ पार्टी। मधु अलोंग विद के साथ, मधु अपने पापा के साथ और सिस्टर के साथ फरीदाबाद जा रही है एक पार्टी में। जी हाँ, फिर मैं भूल जाऊंगा, मैं आपको बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब? दिल्ली में इलेक्शन है और मेरी इलेक्शन ड्यूटी है। कल मेरी दिल्ली में इलेक्शन ड्यूटी है, तो मैं कल, मतलब पूरी साल का जो बैड डेज है ना, वो मेरे आज रात से कल रात के होने वाले हैं। मतलब अगर मैं बोलूं ना, बैड वर्स्ट डेज ऑफ दिस ईयर वो मेरे आज रात से शुरू होंगे, कल रात तक रहेंगे। इलेक्शन ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे खुद का होश नहीं रहेगा कल, तो कल मैं आपकी क्लास नहीं करा पाऊंगा। और बाई चांस 1% ऐसा हो, क्योंकि भाई साहब रात को फ्री होते हैं 1-2 बजे, तो मैं अपने घर पहुंचूंगा रात को 3 PM पर या 4 PM पर, सॉरी 3 AM या 4 AM पर, परसों सुबह। उस टाइम पहुंच के हो सकता है मैं सुबह, मेरे को खुद ही ना पता हो मैं कहां हूं, तो ऐसा हो सकता है कि परसों की आपकी क्लास 50-50 है। कल तो किसी कीमत पे क्लास आपकी होगी ही नहीं, परसों क्लास का होना 50-50 है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि भाई साहब इलेक्शन ड्यूटी के बाद आप इतने थके हुए होते हो और घर पहुंचते हो रात को, और रात को एक, मतलब मिनिमम है 2 बजे 3 बजे सुबह को, उसके बाद फिर कैसे अगले दिन क्लास ले पाऊंगा? ठीक है, आप बोलोगे जी मधु सब्जेक्ट 1 है, जैसे ही अलोंग विद आया, विद तो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब हर फादर उसका ऑब्जेक्ट है,
एंड आ गया, एंड के इधर ऑब्जेक्ट, तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट है, एंड के दोनों तरफ ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके। यहां पे वर्ब, अब वर्ब आएगी मधु के अनुसार, मधु कितनी, एक मधु है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर इज आएगी मेरे भाई। बात समझन में आई, आई समझन में, गोइंग मेरे भाई, वर्ब में आईएनजी इजमार के बाद आती है टू प्रेपोजिशन, फरीदाबाद इन प्रेपोजिशन, आ पार्टी उसका ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट। आई बात समझन में, समझे कि नहीं समझे? ओके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। जॉन, मिस्टर जॉन सब्जेक्ट वन विद प्रेपोजिशन है। मैंने बोला वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, वही वाला रूल चल रहा है। ठीक है, मधु सब, मिस्टर जॉन सब्जेक्ट वन विद प्रेपोजिशन, हिज वाइफ सब ऑब्जेक्ट हो गया। भाई प्रेपो के बाद, प्रेपोजी की, प्रेपोक जी के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। एंड के अदर इधर ऑब्जेक्ट है, तो एंड के इधर वाली नाउन भी ऑब्जेक्ट रही होगी। यहां पे वर्ब आई है, भाई ये भी खरपतवार, ये भी खरपतवार, ये है दूल्हे के साथ दुल्हन भेजो, इसका मतलब मिस्टर जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। बात समझन में आई? क्लियर है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, अब ये वाला रूल आप कर लोगे, आप कर लोगे, ठीक है, आप कर लोगे। ये वाली बात याद रखना, फिर आप बोलो सर आपने बताया नहीं, सर आपने क्लास नहीं ली। तो परसों की मैं कोशिश करूंगा, परसों भी मैं क्लास लूं, लेकिन कल तो नहीं हो पाएगी भाई। अब आ जाता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, बात को समझना। ये एंड है, यहां पे एंड जोड़ने का काम करता है, एंड एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़, एंड करता है जोड़ने का काम, जंक्शन मतलब जोड़, एंड करता है जोड़ने का काम। तो यहां पे इसने किसको जोड़ा, यहां पे इसने इधर ऑब्जेक्ट था, तो इधर भी ऑब्जेक्ट को जोड़ा। एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है, ठीक है। अब आ जाता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रूल, ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रूल। जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, यहां पे जुड़ रहे थे एंड से ऑब्जेक्ट, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, नहीं एंड से कोई फर्क नहीं लगा ना, मैंने बोला ना मेरे भाई, मैंने अभी तो बताया आपको, यही बात तो बताई, आप थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद हिज वाइफ नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एंड आ गया। एंड के इधर अगर नाउन है और इधर भी नाउन है, एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है, ये वाली नाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन करेगा। एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है, ठीक है, तो इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट, इसलिए वर्ब उसके अकॉर्डिंग आ गई। वर्ब वो कितनी ही दूर दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुल्हन को दूल्हा से कितनी दूर बैठा दो, जाएगी दूल्हे राजा के संग, ठीक है। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जोड़े, दो कंडीशन बनती है, या तो वो दोनों सब्जेक्ट एक होंगे, एक यूनिट की तरह आएंगे, एक पेयर की तरह आएंगे, या वो दोनों अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे गिन लेंगे जितने हैं उसके अकॉर्डिंग, एक होंगे ऑलवेज सिंगुलर। जब वो अलग अलग रहते हैं, जब वो एक हो जाते हैं, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, दो नाउन जुड़ेंगे, अगर दोनों नाउन है एक तो सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल, रूल वही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ठीक है, ओके। अब बात यह है आप कैसे पहचानोगे कि सर जी ये सिंगुलर है प्लूरल, हम बैठे ना भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा ध्यान से करना। पहला क्वेश्चन है, आई एंड माई फ्रेंड वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द फाइनल मैच। मैं और मेरा दोस्त कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम फाइनल मैच जीत जाएंगे। जब भाई 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे, 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे, और जो धुनाई क्लासन कर रहा था, जो पिटाई क्लासन कर रहा था, उस हिसाब से किसी को भी उम्मीद थी, दूसरी तरफ डेविड मिलर खेल रहा है, किसी को उम्मीद थी हम जीत जाएंगे 30 बॉलों पे 30 रन। मैं मेरा दोस्त देख रहे थे भाई, मुझे तो नहीं थी उम्मीद। अब देखो हम कैसे देखेंगे, आई है सब्जेक्ट, किसी को कोई डाउट कि आई यहां पे सब्जेक्ट है? नहीं होना चाहिए। अगर एंड के इधर सब्जेक्ट है तो
एंड के इधर भी सब्जेक्ट ही होगा। अब जब मैंने बोला एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, वो एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हो। मैं और मेरा दोस्त, क्या मैं मेरा दोस्त हो सकता हूं? 100% है, कोई डाउट नहीं है कि मैं अलग व्यक्ति हूं, मेरा दोस्त अलग व्यक्ति है। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक तो भाई मैं देख रहा था, एक कोई मेरा दोस्त देख रहा था। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, दोनों अलग व्यक्ति हैं। कितने आदमी हो गए? कितने आदमी हो गए? याद नहीं करना कुछ भी, बताओ। बिश्नोई जी सब होंगे गुड़िया, टेंशन मत लो। कितने आदमी हो, जल्दी बताओ फटाफट, कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? मैं अलग व्यक्ति हूं भाई, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा दोस्त अलग व्यक्ति रहा होगा। ऐसा तो है ही नहीं मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और मैच जीतने का हमको भरोसा नहीं था। मैं अलग व्यक्ति हूं, मेरा दोस्त अलग व्यक्ति है। बताओ कितने आदमी, जल्दी से बताओ कितने आदमी हुए? कितने आदमी हुए मेरे भाई? कितने आदमी हुए? आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट वन एंड माई फ्रेंड सब्जेक्ट टू, दोनों अलग अलग है। कितने आदमी? सब्जेक्ट हैं दो। दो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। दो जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। मैंने बोला कोई चीज वन प्लस होते ही प्लूरल हो जाती है। दो आदमी है तो प्लूरल हो गई। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। वर आएगा मेरे भाई, वर आएगा मेरे भाई। वॉज आ ही नहीं सकता। बात समदन में आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? आई समदन में नहीं आई। किसी को एनी दिक्कत? बताओ। 2 बजे मॉर्निंग, सुबह आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये हो गया अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला यू तुम, यू तुम मतलब कि एक व्यक्ति हो गया। एंड आई मैं, भाई तुम अलग हो मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुम अलग हो मैं अलग हूं। क्या तुम और मैं एक व्यक्ति हो सकते हैं? भाई साहब रूह एक हो सकती है, शरीर तो अलग अलग ही रहेगा। अब उस वे में मत जाना जी हमारी रूह एक है, दो जिस्म एक जान है, हम उस वे में मत जाना। यहां जिस्म रूह नहीं गिनी जा रही, यहां बॉडी गिनी जा रही है ना? यहां क्या गिनी जा रही है? यहां बॉडी गिनी जा रही है। कितने लोग? दो लोग। यू तुम अलग हो मैं अलग हूं। कितने हो गए भाई साहब? कितने हो गए? दो। अब दो तो प्लूरल होते हैं, तो मेरे भाई एम कैसे आएगा? आर आएगा। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, अगर वो अलग अलग हैं तो अब गिन के देख लो कितने हैं, मतलब जी प्लूरल है, प्लूरल है तो आर आएगा। अब दूसरा रूल देख लो, एंजॉय कर रहे थे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को। अगर भाई साहब कोई गलत काम हो तो 1 2 3, और गलत ना हो तो 2 3 1। मतलब यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है नहीं, एक फर्स्ट पर्सन है, 2 3 नहीं है, बिल्कुल सही सिक्वेंस भी है। एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उनका केस हम देख लेंगे, सीक्वेंस हम देख लेंगे। 2 3 1 वाला रूल भी है, वो वाला रूल भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अगर मैं आई एंड यू कर देता गलत हो जाता, आई एंड यू कर देता गलत हो जाता। ठीक है मेरे भाई, बात समझन में आई? रूल रटना तो नहीं पड़ रहा। आगे बढ़ू। अब यहां तक तो सब ठीक था, अब बात यहां के फंसती है। लेकिन यदि वो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक पेयर बने या एक कॉम्बिनेशन बने तो वो सिंगुलर हो जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है मेरे भाई जी। टीना उपाध्याय गुड़िया, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, मेरी कोशिश भी यही है, मेरी कोशिश भी। दुनिया का सबसे मक्कार पॉलिटिशियन, समझ जाओ मैं किसके लिए बोल रहा हूं। सच में हम दिल्ली के एम्प्लॉय हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, हमको चीजें ज्यादा नजदीकी से पता है। आपको लगेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं फैक्ट पे बोल रहा हूं। छोड़ो, हम राजनीति की बात यहां पे नहीं करते हैं, ठीक है? अब देखो, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर यहां बेची जाती है। अब एक बात बताओ मुझे, इज आएगा आर आएगा? बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला रूल बहुत कंफ्यूजिंग है। ये वाला रूल मैंने बोला यहां पे तो आएगा इज और यहां पे आएगा आर। कहोगे सर जी ऐसे मत करो,
ऐसे मत करो, इतने बड़े दल बदलू मत बनो, आपने तो नीतीश कुमार को भी फेल कर दिया, नीतीश कुमार को फेल कर दिया। इतने बड़े दल बदलू मत बनो। भाई यहां भी ब्रेड एंड बटर है, यहां भी ब्रेड एंड बटर है, यहां तुमने इज क्यू लगा दिया, यहां आर क्यू लगा दिया। अब तुम इंग्लिश के टीचर होगे तो तुम अपनी ऐसे मर्जी चलाओगे। भाई साहब हम अपनी मर्जी नहीं चला रहे, हम आपको समझाते हैं अभी क्यों हुआ ऐसा। ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर एक ब्रेकफास्ट बना, कब बना, कब बना, ये मेरी ब्रेड, इसको मैंने सेका थोड़ा सा इसे काला, ये काली सी, यही काली मतलब ये सिकी हुई है, और मैंने इसके ऊपर लगाया बटर, आय हाय हाय हाय, मैंने इसके ऊपर बटर लगाया, ठीक है मेरे भाई। और फिर मैंने दूसरा ब्रेड इसके ऊपर ऐसे रखा, ठीक है। अब मैं दोनों को मिला के खा रहा हूं। तो ब्रेकफास्ट कब बना, जब ब्रेड और बटर मिलके एक यूनिट हो गए, इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया, इनका बना एक कॉम्बिनेशन, ये बन गए एक पेयर में, ये हो गए एक यूनिट। ब्रेकफास्ट तब बना जब आपने ब्रेड, ऐसा तो है नहीं पहले आपने ब्रेड खा ली फिर एक चम्मच बटर खा लिया, ऐसा तो है नहीं, आपने ब्रेड के ऊपर बटर को ऐसे लगाया है, समझ रहे हो कैसे लगाया, जैसे पान के ऊपर कत्था लगाया जाता है, इस तरीके से आपने ब्रेड के ऊपर बटर को लगाया, उसके बाद आपने खाया, तो इसका मतलब ये हो गए पेयर। जब हो गया पेयर, जब हो गया इज, ब्रेकफास्ट बनने के लिए ब्रेड बटर को एक साथ आना पड़ा। अब मेरे भाई कोई व्यक्ति ब्रेड और बटर बेच रहा है, अगर वो ब्रेड में बटर लगा के बेचेगा तो उसको तो सैंडविच बोल देंगे, फिर तो आप ये बोल दोगे ना वो व्यक्ति सैंडविच बेच रहा है, सैंडविच बेच रहा है। येलो कलर का होता है बटर, येलो, तुम येलो येलो, ये वाला ही होता है। मेरे को इससे कुछ और याद आ रहा है वैसे, ठीक है भाई, बताओ मेरे भाई। नहीं ये, हाँ इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। भाई ये आ तो आ, इसकी शर्त है मेरे बाद की नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, तो ब्रेकफास्ट सिंगुलर है ना, हेल्दी एडजेक्टिव है, टी एच वाई वाले वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या हुआ, भाई मैं ब्रेड एंड बटर बेच रहा हूं, आप बोलो, आप बोलो सर जी एक ब्रेड का पैकेट देना, मैं ब्रेड दे दूंगा। आप बोलो सर जी एक बटर का पैकेट देना, मैं एक बटर दे दूंगा आपको। मैं ब्रेड बटर मिला के नहीं दूंगा आपको, आपको मैं ब्रेड एंड बटर मिला के थोड़ा, भाई मैं बेच रहा हूं, मैं ब्रेड अलग बेच रहा हूं, बटर अलग बेच रहा हूं, ये पेयर नहीं बने हैं कहीं पे भी, इसलिए मेरे भाई इन्होंने आर का सहारा लिया है। यहां पे ये दोनों अलग अलग है, ये सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, यहां पे सब्जेक्ट वन टू मिलकर एक हेल्दी एक ब्रेकफास्ट बने। बात समझन में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बताओ मेरे भाई, आई बात समझन में। जब दो नाउन हो वो पेयर बन जाए तो पेयर मतलब एक जोड़ा सिंगुलर, और अगर पेयर ना बने इसका मतलब प्लूरल। हाँ, हाँ ब्रिटानिया का ही ब्रेड है। भाई जो ब्रेड और बटर बेच रहा है, आप किसी ग्रोसरी की दुकान पर जाओ, आप एक ब्रेड उठा लो एक बटर उठा लो, भाई अगर आप वो ब्रेड में बटर लगा के बेचेगा तो उसे तो सैंडविच बोल देंगे, उसमें थोड़ी सी प्याज रख देना, थोड़ी सी एक वो रख देना काट के चुकंदर, एक टमाटर का काट के चंदा, और एक खीरा रख देना, एक मूली रख देना, और दो हरी मिर्च काट के नमक लगा के, काली मिर्च लगा के दो हरी मिर्च काट के चिपका देना उसमें बीच में, है ना। और रात की सब्जी बच रही हो कुछ भी, थोड़ी सब्जी उसमें रख देना बीच में, बन गया टेस्टी ब्रेक, बन गया टेस्टी सैंडविच। बाहर के सैंडविच की क्या औकात, जो वो सैंडविच में मजा आएगा। अब ये देखो, अब मैंने आपको समझा दिया है, अब आप अपनी कॉमन सेंस यूज करना, देखते हैं किसमें कितनी कॉमन सेंस है। ये जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस का है, इसमें आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट होता है, कॉमन सेंस का टेस्ट होता है इसमें आपकी का, ठीक है। कॉमन सेंस देखते हैं आप में कितनी है, बताओ। इसमें ब्रेड में यीस्ट होता है, ये वो, भाई साहब ये छोड़ दो, बोलते हैं भाई
इतने बैक्टीरिया ये वो, आपको पता है जब हम छोटे से थे चोट लग जाती थी ना, तो हम मिट्टी डालते थे, जैसे यहाँ चोट लगी मेरे यहाँ, तो मैं मिट्टी डालता था ब्लड रोकने के लिए, और मिट्टी से ही जख्म ठीक हो जाता था। और बोले बाद में कि भाई कि नहीं ये तो एंटीसेप्टिक नहीं है, टिटनस का इंजेक्शन लगाओ ये वो, कभी ये जितना ज्यादा हम क्या हाइजीन की तरफ जा रहे हैं उतनी बीमारी हम पाल रहे हैं। कहीं कट जाए तो कुछ और भी हम तो एक्सपेरिमेंट करते थे, बता बता भी नहीं सकते। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बॉल लगी सर में, अंडे वाली बॉल व्हाइट वाली, सर फट गया, घास चबाई, घास चबा के यहाँ चिपका दी, ठीक बंदा उसी से। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो ऐसे मत सोचो सर जी ब्रेड में यीस्ट होता है ये वो। ठीक है, अगला है दाल एंड राइस। दाल एंड राइस डैश प्रोवाइडेड इन मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में दाल और राइस मिड डे मील में प्रोवाइड की जाती है। भाई साहब मिड डे मील कब बना? आपको चावल दिए जाएंगे, उसके ऊपर दाल डाली जाएगी। मिड डे मील में दाल राइस को एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है, अब आप ये मत बोल देना सर जी मैंने दाल अलग ली है राइस अलग ली है, पहले मैंने सारी दाल दाल पी ली फिर मैंने राइस राइस खा लिए। अगर आपने अलग भी ली है ना, तो आप एक चम्मच राइस लोगे, एक चम्मच दाल, ऐसे मिलाकर साथ ही मिला के खाओगे। मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, दाल एंड राइस एक पेयर बनेंगे मिड डे मील बनने के लिए, इसलिए इज आया। इसका मतलब दूसरे में क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? ब्रेड एंड बटर डैश मेड, ब्रेड और बटर को बनाया जाता है फ्रॉम से, रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका मतलब हो जाता है इससे ये उससे वो। रेस्पेक्टिवली समझते हो? क्रमश है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमश है। अब एक बात बताओ, ब्रेड को बनाया जाता है वीट से और बटर को बनाया जाता है मिल्क से, क्या कहीं पे मैंने इनको एक जोड़ा बनाया? नहीं बनाया। ब्रेड अलग बन रहा है, बटर अलग बन रहा है। ब्रेड अलग बन रहा है, बटर अलग बन रहा है, इसका मतलब कहीं पे भी ये जोड़ा नहीं बना है, इसका मतलब आ रहेगा मेरे भाई, आ रहेगा। बात समझे? भाई ब्रेड एंड बटर आर मेड, ब्रेड और बटर को बनाया जाता है फ्रॉम से वीट अनाज एंड मिल्क दूध रेस्पेक्टिवली, क्रम से, मतलब ब्रेड को बनाया गया वीट से, बटर को बनाया गया मिल्क से, ये बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी, भाई साहब कढ़ी, कढ़ी हींग कढ़ी पत्ता डाल के कढ़ी बनी हो, उसमें बढ़िया पकौड़ी डली हो, और कढ़ी गरम गरम कढ़ी में मक्खन, घर का बिला हुआ घी, घर का जो दूध मक्खन निकलता है वो डाल के कभी रूखी खा के देखो, बिना सब्जी बिना रोटी के, मतलब बिना चावल बिना रोटी के। जैसे हमारे घर में कढ़ी बने तो मेरे लिए दो एक कटोरा एक्स्ट्रा बनती है, पानी आ रहा है। कढ़ी कभी ये टेस्ट करके देखना, कढ़ी लेना, उसमें बढ़िया मिर्च वाली वो तड़का वाली मिर्च होनी चाहिए, कड़ी पत्ता होना चाहिए, और उसमें पकौड़ी वकौड़ी, गरम कड़ी में मक्खन डालो और फिर उसे ऐसे ही चम्मच से खाओ सूप की तरह, आय हाय हाय। कड़ी चावल मेरे को पसंद नहीं आते, मेरे को यही वाले ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ठीक है, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, मेरा फेवरेट डिश नहीं, आपको समझाने के लिए बोला है। देखो तुम्हारे लिए मैंने बनाई सोने की प्लेट, ठीक है, उसमें मैंने बासमती राइस लंबे लंबे चावल डाले, और उसके ऊपर फिर हमने डाली कढ़ी, ये फिर हमने उसके ऊपर कढ़ी डाली। समझे? अब ये आपके बन गए कढ़ी चावल। अब बन गए आपके कढ़ी चावल। अब भाई आपकी फेवरेट डिश कब बनी? जब आपने राइस और कढ़ी को मिलाया, जब आपने राइस और कढ़ी को मिलाया है तो इसका मतलब ये पेयर बना। और जब मैंने बना, जब ये कॉम्बिनेशन बने,
जब कॉम्बिनेशन पेयर यूनिट की बात हो तब ये सिंगुलर होते हैं, तब ये सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब यहां पे ये सिंगुलर है, इसका मतलब इज आएगा मेरे भाई। आई बात समझन में? बताओ, समझन में आई? आई बात समझन में? आई कि नहीं आई? ऐसे नहीं है कि आर्टिकल आया है। अब आप बोलो मेरे भाई इसमें तो आर्टिकल नहीं आया, दाल एंड राइस डैश प्रोवाइडेड इन मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल, इसमें कौन सा आर्टिकल आया? आर्टिकल आया है तो इसका मतलब पक्का सिंगुलर है, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा नहीं है आर्टिकल नहीं आया तो पक्का प्लूरल है, ये बिना आर्टिकल के भी सिंगुलर है। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो भाई साहब। दाल और देखो राइस एंड कड़ी मिलके एक डिश बने, राइस के ऊपर कड़ी डाली, जब मिलेंगे एक यूनिट बनेंगे सिंगुलर होंगे, जब अलग अलग बात होगी प्लूरल होंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब है अलग अलग, रेस्पेक्टिवली क्रमशः अलग अलग बोलता है, प्लूरल है। अगर कोई चीज आप बेच रहे हो, ब्रेड और बटर बेच रहे हो तो अलग अलग ही बेचोगे ब्रेड और बटर को, ऐसा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? समझन में आ गई? ये वाला रूल ही थोड़ा सा मुश्किल है। अब एक रूल और बनता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका दोस्त हो, आपका भाई ही आपका दोस्त हो, क्या यह केस बन सकता है कि आपका भाई ही आपका दोस्त हो? और क्या यह भी हो सकता है आपका भाई और आपका फ्रेंड अलग अलग हो? ये आपका भाई है, ये आपका फ्रेंड है, दोनों केस संभव है, दोनों केस संभव है मेरे भाई। आपका भाई और आपका दोस्त दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं। कितने आदमी? आदमी गिन लेंगे, एक है तो सिंगुलर है, और आदमी कितने हो गए यहां पे? दो, दो है तो प्लूरल है। अब हम यही केस देखने वाले। सेंटेंस में ये पहला वाला रूल ही है जो मैंने पहले बताया। यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों में से पहले के साथ अगर आर्टिकल आता है, पहले के साथ अगर आर्टिकल आए या एडजेक्टिव केस आए तो वो एक ही नाउन की बात है। दोनों के साथ आए अलग अलग नाउन की बात है। लैंग्वेज पर मत जाना, जैसी नाउन ऐसी वर्ब, जैसी नाउन ऐसी वर्ब। क्वेश्चन है, एक फ्रेंड है मेरे भाई, फ्रेंड एक नाउन है और ब्रदर भी नाउन है, एंड से जुड़े। सारा लोचा, सारा लोचा किसका है? एंड से जुड़ने का है, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, और किसी में नहीं है। अगर इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो पहले वाला सब्जेक्ट, उससे ना जुड़े तो सॉरी, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो पास वाला सब्जेक्ट, उससे ना जुड़े तो पहले वाला सब्जेक्ट, एंड से जुड़े तब फंसोगे आप। एंड से जुड़े अगर यूनिट बन जाए तो सिंगुलर, अलग अलग हो प्लूरल। जैसे कि माई फ्रेंड एंड ब्रदर, क्या मेरा भाई मेरा दोस्त हो सकता है? हो सकता है। मैंने फ्रेंड को बना दिया अपने को, ये मेरा फ्रेंड है। अब देखो फ्रेंड से पहले माई एडजेक्टिव लगा या आर्टिकल, जिस नाउन से पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल लग गया मतलब वो नाउन अलग है, अलग है। ठीक है, इसका मतलब मेरा फ्रेंड पक्का एक व्यक्ति है। ब्रदर से पहले ना तो आर्टिकल है और ना ही कोई एडजेक्टिव है, इसका मतलब मेरा फ्रेंड ही मेरा भाई है। आपका फ्रेंड आपका भाई हो सकता है, आपका भाई आपका फ्रेंड हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे मेरा भाई, ये एक ही व्यक्ति है, वही मेरा फ्रेंड है, वही मेरा भाई है। जब व्यक्ति एक है तो सिंगुलर आएगा। कितने आदमी थे? एक। नीचे वाले में अंतर देख लेना, नीचे वाले में अंतर देख लेना। माई फ्रेंड, फ्रेंड से पहले माई लग गया, बना दो फ्रेंड। माई ब्रदर, ब्रदर से पहले माई लग गया, बना दो ब्रदर। मेरा फ्रेंड ये है, मेरा ब्रदर ये है। कितने आदमी है? दो आदमी है। कितने हुए? दो, और दो होते हैं प्लूरल। कितने आदमी थे? एक और एक दो। जब नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बात समझन में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? कहो हाँ आई, कहो हाँ आई मेरे भाई, बताओ।
मेरा दोस्त और मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, दोनों में अंतर है। ऊपर आपका दोस्त ही आपका भाई है जो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ऑनेस्ट है। नीचे आपका दोस्त अलग व्यक्ति है, आपका भाई अलग व्यक्ति है, दोनों अलग अलग। कैसे पता चला? बाबा से तो नहीं पूछा, बागेश्वर बाबा से तो हमने नहीं पूछा, नहीं पूछा ना, हमने लॉजिक लगाया कि मेरे भाई अगर एंड से दो नाउन जुड़े और दोनों में अलग अलग के साथ या तो कोई भी एडजेक्टिव केस प्रोनाउन का, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, या कोई आर्टिकल अलग अलग है तो अलग व्यक्ति है, एक के साथ है मतलब जितने एडजेक्टिव या आर्टिकल उतने ही व्यक्ति हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड, फ्रेंड एक व्यक्ति हो गया। देखो कितनी नाउन है, एक नाउन फ्रेंड, एक फिलोसोफर नाउन 2, एक गाइड नाउन 3। फ्रेंड दोस्त, फिलोसोफर मतलब जो ज्ञान की बातें करे, और गाइड मतलब जो आपकी हेल्प करे किसी काम में। ऐसा दोस्त जब आपका ब्रेकअप हो जाए तो वो आपको समझाए, भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, सारी लड़कियां सेम होती हैं भाई, भाई पढ़ ले, तेरे माँ बाप ने तेरे को इसलिए बड़ा नहीं किया है, भाई एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख, उन्होंने तेरे लिए क्या क्या किया है ना, क्या क्या किया है, तेरे भाई ने क्या क्या किया, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या क्या किया, तू इन चक्करों में पड़ रहा है भाई। भाई ट्रेन बस और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, तेरे को बदला लेना है, तेरे को इंतकाम लेना है, बड़ी जॉब ले भाई, वो दुनिया भर पछताए। 20 दिन बाद जब उसी का ब्रेकअप हो जाता है ना, फिर वही करता है, भाई सुसाइड कर रहा हूं, मन नहीं लग रहा भाई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है भाई, ना नहाने का मन करता है भाई, ना खाने का मन करता है भाई, अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा भाई, मेरी वाली अलग थी भाई, सेम निकल गई। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका दोस्त फिलोसफर बन जाएगा। जो आपके दोस्त होते हैं वही सबसे बड़े फिलोसफर होते हैं। कब तक? जब आप पे बीत रही है, जब उन पे बीतती है तब फिर उनका हाल देखो। आज आपको ज्ञान दे रहे हैं, भाई ये मत, वो कुछ नहीं होता, ये वो, भाई सब सेम होती है। और फिर बोलता है, बाद में बोलता है, वही मेरी वाली अलग थी भाई, मेरी वाली भी ऐसी निकली। आप बोलोगे, बहुत बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। आप बोलोगे फ्रेंड से पहले माई लगा है, इसका मतलब ये एक व्यक्ति है। फिलोसफर से पहले ना आर्टिकल ना एडजेक्टिव, इसका मतलब यही फिलोसफर भी है। एंड गाइड से पहले ना आर्टिकल ना एडजेक्टिव, इसका मतलब यही गाइड भी है। तीनों काम यही करता है, तीनों काम यही करता है, तीनों काम यही करता है। ठीक है, इसका मतलब व्यक्ति, कितने आदमी थे, ए भाई साहब हाथ दोनों बना दो, एक हाथ रह गया इसका। कितने आदमी थे, कितने जल्दी बताओ कितने आदमी थे। आप बोलोगे जी आदमी तो एक ही है, रूप बहुत सारे ले रखे, अगर आदमी एक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये हैज आएगा, हैज, हैज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप बोलोगे द प्रिंसिपल, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया, बता दूंगा, PLE नहीं होगा, PAL होगा। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, प्रमुख, PLE सिद्धांत होते हैं। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट 1, ये मेरे भाई प्रिंसिपल से पहले द आर्टिकल लग गया, मतलब एक व्यक्ति हो गया। एंड चेयरमैन से पहले भी द आर्टिकल लग गया, इसका मतलब ये भी एक व्यक्ति हो गया। कितने आदमी है, कितने आदमी, दो, एक और एक, दो। एंड से दो अलग अलग व्यक्ति जुड़े हैं, और दो अलग अलग तो प्लूरल हो गए। ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है मेरे भाई, प्रेपो। द कमेटी, उसका ऑब्जेक्ट यहां पे वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है प्लूरल। एक प्रिंसिपल और एक चेयरमैन, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब आएगी मेरे भाई प्लूरल। हैज कैसे आ गई हो, इसे हैव करो, इसे हैव करो। बात समझ में आई? रूल को रटना तो नहीं पड़ा मेरे भाई, अभी तक मैंने आपको समझाया। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो मेरे भाई आपकी वर्ब आएगी जो पास वाले, मौका परस्त वर्ब है, जो पास में हो। अगर इससे ना जुड़े तो मेरे भाई फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर ईदर और से नहीं जुड़े। तीसरा, अगर एंड से जुड़े, एंड से जुड़े दोनों चीजें हो एक, अगर दोनों चीजें हो एक या पेयर तो हो जाएगा सिंगुलर, और अगर दोनों चीजें एक से अधिक हैं,
एक से अधिक है, पेयर नहीं है, तो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है मेरे भाई, समझे बात को? एनी दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला रूल ले लो, ये अगला रूल ले लो। दो क्वेश्चन है, फिर हमारी तुम्हारी आज की राम राम। आज की हमारी तुम्हारी राम राम है मेरे भाई। आपने बोला सर लास्ट में क्लास का रिवीजन करा दिया कीजिए, मैंने करा दिया भाई। प्रैक्टिस भी कराएंगे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होने दो, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में आते हैं ये, सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में आते हैं मेरे भाई ये। जी बताओ क्या होगा? आप बोलोगे जी अब वो वाला रूल समझ गया गया, वो वाला रूल समझ में आ गया कि वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप बोले थे सर जी ये वाला नहीं समझ में आया, मैंने बोला भाई चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, ये रूल से सारे रूल जुड़े हुए हैं, तो सब समझ में आएगा। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, वो वाली बात मैंने अपनी प्रूफ कर दी। आप बोलोगे जी द प्रोड्यूसर सब्जेक्ट वन, एक व्यक्ति बना दो प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर से पहले दा लग गया आर्टिकल, इसका मतलब ये एक व्यक्ति है। एंड डायरेक्टर, इसका मतलब डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और दा फिल्म तो उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। खरपतवार है, इसको भाव मत दो। दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग, दूल्हे राजा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दो पद लिए बैठा हुआ है, एक ही व्यक्ति। अब कितने आदमी है? एक एक तो सिंगुलर हो गए, तो वर्ब सिंगुलर ला दो मेरे भाई, बहुत आ गया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कैमरामैन से खुश नहीं था। क्लियर है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन ले लो। द कैप्टन एंड द विकेट कीपर वॉज डिस्कसिंग द न्यू प्लान विद द बॉलर। कैप्टन और विकेट कीपर जो थे वो डिस्कस कर रहे थे बॉलर के साथ नया प्लान। क्या कैप्टन और विकेट कीपर एक व्यक्ति हो सकते हैं? आप बोलो हो सकते हैं, जैसे हमारे एम एस धोनी थे। एम एस धोनी भाई साहब, वो ना प्रसाद बांट देना 5 रुपए का, जिनको रूल याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन बना पा रहे हो। अगर मैं पुराने वाला एरर दे दूं, जैसे मैंने कोई पुराना वाला एरर दिया, जैसे मैंने मैनी का एरर दिया, मैंने टीचर किया था मैंने, आपको रूल याद नहीं है लेकिन आप सही कर पा रहे हो, टीचर्स बता पा रहे हो, प्रसाद बांट देना, है ना, प्रसाद बांट देना। ठीक है मेरे भाई? अगर आप रूल बिना याद करे क्वेश्चन, मेरा पर्पज ये है कि आपको रूल याद ना रहे। आप बोलोगे द कैप्टन, कैप्टन अलग व्यक्ति, जैसे सूर्य कुमार यादव, सूर्या भाई, है ना, या रोहित शर्मा, माई फेवरेट वन एंड ओनली रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अलग व्यक्ति है, विकेट कीपर ऋषभ पंत अलग व्यक्ति है। कैसे पता चला जी अलग हैं? भाई साहब, कैप्टन से पहले द आर्टिकल, विकेट कीपर से पहले द आर्टिकल, दोनों अलग अलग व्यक्ति। कितने आदमी हो गए भाई? ये तो दो हो गए, और दो हो जाते हैं प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल, वॉज की जगह वर आएगी मेरे भाई। आई बात समझन में? अगर क्लास शेड्यूल हुई दिखे आपको, अगर मैं टाइम से आ गया तो मैं शेड्यूल करा दूंगा, उसे हटवाऊंगा नहीं। अगर टाइम से नहीं आया तो मैं शेड्यूल को हटवा दूंगा, क्लास शेड्यूल हुई नहीं मिलेगी। ठीक है? ओके, ठीक है मेरे भाई। हाँ, टाइम ओवर होता है, मिलते हैं आपसे। अब वो एक बार मुझे बस ये बता दो, वो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वाला मैंने आपको बताया था, वो वाला रूल क्लियर हुआ ना? कि भाई साहब सब्जेक्ट ये है, जैसे इस वाले में प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपो है, फिल्म उसका ऑब्जेक्ट है, खरपतवार ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सारा खेल मेन सब्जेक्ट का है। ठीक है, वो रूल क्लियर है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। मिलते हैं आपसे शायद परसों, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।